स्तुति करते हैं इतनी, ठाकुर जी लीला करते हैं इतनी, पर गोपियां बड़ा चढ़ा करके यशोदा मैया को बताती हैं। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया को गुस्सा आवेगी तो यशोदा मैया हमारे सामने लाला को बुला के डांटेंगी तो उतनी देर कन्हैया देखवे को मिल जाएंगे। इसलिए हमारे पूज्य पिताजी एक पंक्ति गाते हैं, देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। सब गोपियां जानती हैं कि ये पर ब्रह्म है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। ये सब गोपियां बहाने बना करके गई। असंख्य गोपियां खड़ी हो गई नंद भवन के बाहर। यशोदा मैया बोली, अरे आज सुबेरे सुबेरे इतनी नई नई दुल्हन कैसे आई हो? मैया नीचे आके बात करो हमसे, बहुत गंभीर मामला है। यशोदा मैया नीचे आ गई, कहा बात है? गोपियां बोली, मैया तुम या तो अपने लाला को संभाल लो, नहीं तो हमको इजाजत दे दो, काऊ देना हाथ दिखा देंगे तुम्हारी लाला को। मैया बोली, अरे अरे अरे, अपने लाला को मैं कभी छूना और तुमको अधिकार देता हूं हाथ दिखावे को? मारने की बात नहीं हो रही है, हाथ दिखावे की बात है रही है। ये भी अधिकार नहीं है गोपियों को ऐसे कर दें ठाकुर जी के आगे। कहीं ऐसे कर दिए तो 24 घंटा चुप नहीं होते ठाकुर जी। यशोदा मैया के बाने मुंह को हाथ दिखायो मैया, इतने लाड चाप में बिगड़ गए लाला। मैया बोली, बात बताओ, कहा बात है? एक गोपी बोली, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। मैया तुम्हारो लाला स्तेयम स्वादधिपय कल्पित स्तेय योग, स्तेयम यानी कि चोरी करने लगो है। मैया बोली, चोरी? काय की चोरी? मणि चुराए, रत्न चुराए, सोनो चुरा, कहा चुराए मेरे लाला ने? बोले नहीं नहीं मैया, रत्न आदि नहीं चुराए हैं। तो बोले दधिपय, दही और दूध चुरावे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया हंसते हंसते पहले तो बैठ गई नीचे। बोले कहा चुरावे? बोले दही दूध और मक्खन। यशोदा मैया बोली, गौशाला दिख रही है? 9 लाख गैया है मेरे घर, घी के कुआं है मेरे घर पे, छाछ की नदी बहवे, सवेरे सवेरे दूध में स्नान करे लाला। कोई कमी ना है लाला के पास में कि तुम्हारे घर 1-2 गैया बंदी भैया उनको दूध पीवे आवेगो, उनको मक्खन खावे आवेगो। और कभी कभी ऐसा होवे कि बालकन को अपने से बढ़िया दूसरे के घर को भोजन लगे। और मेरो नेक्स्ट से लाला, नेक्स्ट से को पेट एक आध अगर माने नेक तिनका ले लियो हो मक्खन को, तो तुम चोरी को इल्जाम तो ना लगा सको। भैया अकेलो तुम्हारो लाला हमारे घर आ जाए हमें कोई चिंता नहीं, पर वो तो पूरी मंडली लेके चले, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल रजिस्टर्ड है। बोले कैसे? बोले मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रिभांडम बिनती। आपको लाला 3 सेना लेके चले अपने संग में, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। राष्ट्रपति बोले मतलब? बोले जल सेना तो ये है कि जिन ग्वालान को घर पड़े चोरी के मार्ग में, तो घर के सामने तो निकलेंगे तो मैया पकड़ लेगी, तो वो जल के मार्ग से आते तैरते भाई यमुना में थे। बोले थल सेना? बोले थल सेना लाला के संग में चले, आगे पीछे जय जयकार करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोई अगर अपने घर से निकल के पूछे, अरे भैया कौन जा रहा है, तो सब कहते जा, मैं जय जय जा रहे हैं, प्रणाम करो, जय जय जा रहा हो, हमारो गोकुल को राजा जा रहा है। और वायु सेना कौन सी है? बोले बंदर जितने भी हैं गोकुल के, ये वायु सेना, ये छत्तन पे कूदते भय जा में मैया। और मैया तुम्हें कहा बताएं
जे बंदरी खोज करें कहां मटकी धरी है, कौन से घर में मक्खन निकरो है, और ऐसी कू कू करके आवाज करेंगे, वही से लाला को पता और चल जाए आज कौन सी गोपी के घर चोरी करनी है। वायुसेना। मैया मुंह खुल गया यशोदा मैया को, आश्चर्यचकित होकर सुन रही है। अच्छा फिर कहा करें? बोले मैया आप कहा बताएं तुम्हें, घर में आ जाए आकर के चोरी करे मक्खन की। मैया बोली तुम अपने मटकान को अंधेरे में रखा करो, लाला को अंधेरे से डर लगे या को लगे हाउ आ जाएगा, मैंने डरा रखो है अंधेरे में ना जावे। एक गोपी बोली अरे मैया कहा बताएं, पद्म राग के कंगन बेटा पहना रखे तुमने, तुम्हारो लाला जैसी अंधेरा में जावे इतने चमके वाके कंगन कि उनके प्रकाश से मटकी ढूंढ लेवे और वाकू लेके फिर प्रकाश में आगे बैठ के खा जाए, स्वयं खावे, बालकन को खवावे, और जितनों बच जाए मरकान भोक्षण बंदरन को लुटा दे, हमारे काजी छोड़े ही ना है। एक गोपी बोली स्वयं खावे, बालकन को खवावे, बंदरन में लुटा दे, यहां तक भी बात, मटकी तो छोड़ जाए कम से कम हमारी। नात्री भांडम भिनत्ती, वह मटकी को फोड़ के जावे। मैया ये कहा तरीका, मटकी काई को फोड़ के जावे? एक गोपी बोली मेरे संग जो भयो होगा वो कोई के संग नहीं भयो। सब बोली तेरे संग कहा भयो? ये सब बना रही हैं बात, ऐसा है नहीं। गोपी बोली मेरे यहां तो आयो, मक्खन की चोरी करी और मक्खन इतना ज्यादा बच गयो कि मटकी फोड़ के बचे भाई मक्खन को भी नीचे नहीं छोड़ के गयो। यूं बोलो ये गोपी बहुत नकचड़ी सी है, हमको देख के मोह बना ले, या को प्रसाद तो दे के जानो चाहिए। बोले कहा प्रसाद दोगे? बोले ऐसा करो या के पूरे घर के फरस पे मक्खन को लेप लगा जाओ। और सबरे ग्वालन ने मिलकर पूरा मक्खन पूरे घर में लगा दिया। और जैसी गोपी को प्रवेश भयो, पाम फिसले, महाराज रिपट गई कोणार्क एक्सप्रेस, पंढरपुर से सीधे वृंदावन। मैया ऐसी लीला करे तुम्हारो लाला। एक गोपी बोली मैया हम तो बड़ी दुविधा में, कहा बताएं आपको? बोले कहा माखन मिल जाए लाला को तो दुखी, सब फोड़ फाड़ जाए, सब नष्ट कर जाए, और कहीं अगर कोई गोपी ने बहुत